आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज अपन करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लास 12 का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है किसी कंपनी का अंदर, जिससे अपने को पता चलता है मनी का ट्रांजैक्शन कितना हुआ है, कितना कैश आया है, कितना कैश गया है बिजनेस के अंदर से। और ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, मतलब एक पूरे साल के लिए होता है ना। तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना कैश इनफ्लो हुआ है, कितना कैश आउटफ्लो हुआ है, वो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो का मतलब, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे तीन पार्ट में डिवाइड हो रखा है। तीन मेन एक्टिविटीज होती है। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब समझते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता क्या है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब वो होता है जो कंपनी का रेगुलर वर्क होता है। जैसे कंपनी जो डे बाय डे काम करती है वो होता है उसका ऑपरेटिंग वर्क। डेली बेसिस पे जो काम करती है कंपनी, डेली बेसिस पे जो जैसे गुड्स सेल करना, गुड्स परचेज करना, सैलरी पे करना, या अपन क्या कह सकते हैं, कुछ भी वेजेस पे करी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल करा है, जो भी है ऐसे जो है अपने ऑपरेटिंग और बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, वो होते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है? जैसे किसी कंपनी के अंदर अपन ने इन्वेस्ट करे हैं, शेयर्स खरीदे या प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, या अपने फर्नीचर खरीदा या बेचा, कुछ भी खरीदा है बेचा, प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर जो भी है, वो होते हैं अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जिसमें अपन पैसा ले रहे हैं, जैसे इक्विटी शेयर इशू करा, इससे जो पैसा आया, तो कैश में पैसा बोरो करा है, लोन का रीपे करा है, लोन लिया है, डिविडेंड पे करा है, डिविडेंड पे करा है तो डिविडेंड मिला है तो इन्वेस्टिंग है, पे करा है तो फाइनेंशियल है, याद रखना। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी को एकदम अच्छे से समझते हैं। जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एग्जांपल, जैसे शॉप सेल गुड्स एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, सप्लायर को पे करो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पे वेजेस करो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो ये था। ये एग्जांपल है कि 10,000 आए, 6,000 गए, 2,000 गए, तो 2,000 का कैश इनफ्लो है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर फॉर सेल, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। ये याद रखना। अब इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, ये कब अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा? अगर अपन एक इन्वेस्टिंग कंपनी है, इन्वेस्टिंग बिजनेस करते हैं, अपन का बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने का है, तो ही इन केस। अगर अपना बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है तो ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर जाएगा। ओके। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अदर, ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है ऐसे तो, पर अगर आपने बिजनेस इन्वेस्ट करने का तो ये इसमें आ जाएगा। पेमेंट टू सप्लायर, वेजेस, रेंट वगैरह सब। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कैसे। कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकाल दिया। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले एडजस्ट करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हमको निकालना है कैश फ्लो। जो अपन पीएनएल का अमाउंट है, ये यहाँ पे पीएनएल का अमाउंट आया, ठीक है, रिजर्व्स वगैरह एडजस्ट करने के बाद जो पीएनएल का अमाउंट यहाँ पे आ रहा है अपने पास, वो लिखा। उसके अंदर से अपन पहले क्या माइनस करेंगे? जो कैश के ट्रांजेक्शन नहीं है, जैसे डेप्रिसिएशन है, कैश का ट्रांजेक्शन नहीं है, उसको रिमूव करेंगे, मतलब ऐड बैक कर देंगे वापस, क्योंकि खर्चा दिखाया है। और जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है, जैसे डिविडेंड मिला, गुडविल है, जो भी है, जैसे एग्जांपल, पहला फिक्स एसेट्स और डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, क्यों इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग क्या होता है? बोलो बोलो बोलो, फाइनेंशियल एक्टिविटी। प्रीमियम एक्सपेंस अंडर कमीशन एक्सपेंस डिबेंचर, इसमें पैसा नहीं जाता अपना। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पैसा नहीं जाता है। शेयर रिटर्न ऑफ पैसा नहीं जाता है। और ये फाइनेंशियल एक्टिविटी है, प्रीमियम एक्सपेंसेस फाइनेंशियल में। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट का अमोर्टाइज करा है, इसमें कैश कुछ नहीं जाता अपना, इसलिए एड बैक करा है। मशीनरी या किसी चीज पे प्रॉफिट है, प्रॉफिट ये हुआ है, क्या नाम, प्रॉफिट हुआ है ना, सॉरी लॉस हुआ है तो ऐड बैक करेंगे, प्रॉफिट हुआ है तो लेस कर देंगे, क्योंकि ये है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट। प्रीमियम पेएबल है, वो भी उसमें चला जाएगा फाइनेंशियल में, या नॉन कैश नहीं, फाइनेंशियल में चला जाएगा। इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड हुई है, इंटरेस्ट इनकम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डिविडेंड इनकम फाइनेंशियल एक्टिविटी हो गई, इसलिए लेस करा है। तो ये सारी इनकम्स है, इनकम सारी लेस होगी जो ऑपरेटिंग और नॉन कैश है, और सारे खर्चे जो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग है वो ऐड हो जाएंगे, ऐड बैक। समझ है? इसके बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। उसके बाद एडजस्ट करते हैं अपन करंट एसेट्स का चेंज एंड करंट लायबिलिटी का चेंज। अब समझो, तुम्हारे डिबेंचर्स ने, सॉरी डिबेंचर का डेटर्स,
अब डेटर्स डिक्रीज हुए, तो कॉमन सेंस की बात है, अगर डेटर डिक्रीज हो रहा है तो कैश इनफ्लो ज्यादा हुआ है। तो डेटर इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, डेटर से पैसा आता है तो डेटर में एडजस्टमेंट होता है, पीएनएल में कुछ नहीं होता है अपने। तो सिंपल सा समझो, डेटर तुम्हारे 1 लाख के थे, अब 80 हजार के हो गए, तो जो 20 हजार रुपए है, 20 हजार रुपये अपने को मिले, तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स का डिक्रीज ऐड करते हैं। और अगर पीएनएल के अंदर सेल्स दिखा दी अपन ने, पीएनएल के अंदर सेल्स दिखा दी पर वो डेटर है, सेल्स है ही नहीं अपनी, डेटर है। तो अपन ने क्या करा है, पीएनएल के अंदर डेटर है अपने, पीएनएल के अंदर सेल्स दिखाई है पर वो डेटर है, तो पीएनएल के अंदर कैश फ्लो ज्यादा दिखा दिया, तो डेटर से 1 लाख से 1,20,000 हो गए, 20 हजार बढ़ गए। जो बढ़ गए तो मतलब इंक्रीज इन डिबेंचर, अच्छा इंक्रीज इन डेटर हुआ है तो अपना कैश फ्लो नहीं बढ़ा है, सिर्फ डेटर्स बढ़ गया, तो ये हो जाएगा लेस। और वही वाइस वर्सा फॉर लाइबिलिटीज, समझे। फिर आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, फिर इनकम टैक्स का रिफंड आया, नेट ऑफ रिफंड याद रखना, जितना इनकम टैक्स पेड करा उसका रिफंड माइनस करके। समझ लो आपने इनकम टैक्स पेड करा तो 1 लाख और रिफंड आ गया वापस 20 हजार, तो 80 हजार आएगा। और फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को लेस करना, ये एग्जाम में ना के बराबर चांसेस में आता है, तो इग्नोर। फिर आ जाएगा नेट कैश फ्लो इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इतना ही है, सबसे मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल के दो, ठीक है, आ सकता है, पूरा आप अगर बड़ा क्वेश्चन ना दे तो। और एक चीज बता देता हूँ, बड़ा क्वेश्चन हो आपको आइडेंटिफाई करना है आपका सॉल्यूशन सही है या नहीं है। तो जो लास्ट ईयर मतलब लेटेस्ट ईयर की जो बैलेंस शीट का कैश फ्लो होगा ना, उसके बराबर आपको फाइनल आंसर आना चाहिए। कैश जितना फाइनल बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है, उतना ही आपका बैलेंस आना चाहिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नहीं, तीनों का ऐड करने के बाद और ओपनिंग का ऐड करने के बाद बताऊंगा आगे। अब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी क्या होता है, जैसे अपन ने कोई एसेट बेचे, कोई एसेट खरीदा, या कोई इन्वेस्टमेंट करा तो उसका अपनी इनकम हुई है, वो सारे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज होती है, ठीक है। एग्जाम्पल, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट लैंड और बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट बेचे, गुडविल वगैरह बेची, और नॉन ऑपरेटिंग डिविडेंड मिला शेयर्स पे, इंटरेस्ट रिसीव मिला डिबेंचर पे, रेंट मिला प्रॉपर्टी पे। हाँ, ये सब ऐड हुए, ये सारे अपनी इनकम है, ये सारी इनकम थी, ठीक है, ये सब ऐड होगा। अगर तुमने पुराना करंट एसेट्स खरीदा है, परचेज मशीनरी खरीदी है, ये खर्चा है, लेस होगा। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सारी खर्चे हैं, ये सारे खर्चे हैं। परचेज फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, ये सब खर्चे, प्लस ये माइनस करने का जो अमाउंट आएगा वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो जाएगा। फाइनेंशियल एक्टिविटी, पैसा उठाया है आप लोगों ने, मतलब कंपनी ने पैसा लिया है या पैसा रीपे करा है। जैसे बोरोइंग हुई, इशू करा न्यू शेयर्स को फॉर कैश, या कैश के अगेंस्ट में, कैपिटल फ्रॉम ओनर्स कैपिटल लगाई है, या रीपे करे प्रिंसिपल लोन को, प्रिंसिपल ऑफ लोन को, डिविडेंड या शेयर होल्डर को पे कर रहा है, बाय बैक करी कंपनी, कोई भी एग्जांपल ले सकता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। प्रॉफिट फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रॉफिट फ्रॉम इशू ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर, प्रॉफिट फ्रॉम डिबेंचर, बाय बैक करा तो माइनस, रिडेम्पशन करा तो माइनस, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर माइनस, इंटरिम डिविडेंड माइनस, फाइनल डिविडेंड पेड माइनस, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर माइनस, इंटरेस्ट भी। और रिडेम्पशन याद रखना, ये प्रीमियम वगैरह सब इंक्लूड करके कितना पैसा दिया गया है, कितना पैसा दिया है वो माइनस होगा। डिस्काउंट करके दिया है तो अभी वो डिस्काउंटेड वैल्यू पे, प्रीमियम पे रिडेम्पशन करे तो प्रीमियम वाली वैल्यू पे, ठीक है। अगला, कैसे करना है कैश फ्लो इनडायरेक्ट, आपके कोर्स में इनडायरेक्ट मेथड ही है। इनडायरेक्ट मेथड जो होता है वो बहुत इजी होता है, वो आपके आएगा सीए इंटरमीडिएट के अंदर, अगर आप सीए करते हो तो। स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट, सबसे पहले नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना है, एडजस्ट करना नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग को, फिर वर्किंग कैपिटल को, फिर इन्वेस्टिंग का कैश फ्लो, फाइनेंशियल का कैश फ्लो। इसके बाद तीनों का ऐड करना, ऑपरेटिंग का, फाइनेंशियल का और इन्वेस्टिंग का, तीनों का ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो होगा इंक्रीज एंड डिक्रीज इन योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ऐड करना, तो जो फाइनल बैलेंस आएगा ना, वो आपके करंट ईयर की जो बैलेंस शीट, लेटेस्ट बैलेंस शीट का कैश है, उसके इक्वल आया तो आपका आंसर सही है, इक्वल नहीं आया तो आंसर गलत है। ये इसका प्रॉफिट होता है चेक करने के लिए, आप आंसर चेक कर सकते हो, ये ऐसे कुछ है नहीं। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ये समझा दिया, ये हो गया। हम्म, वो आप सिंपल सा समझ गए हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट फोगट के मार्क्स है।
फोकट है मेन, इसमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कॉमन सेंस लगाना। इसमें एक और बात बता देता हूँ, अगर आपकी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी है, तो उसके लिए कोई सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको डिविडेंड रिसीव हो रहा है उसके गेन्स में, जो भी ऐसी चीजें हैं, वो सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगी उसके लिए। ओके, सिंपल सा वन शॉट वीडियो था, इजीली समझ आ गया होगा। इसके बाद अपने पास रेशियोज बचे हैं, उसके बाद अपने क्लास 12th का सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अपन क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे। फटाफट ये लेक्चर्स देखिए और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, और प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।